लंका के महान युद्ध के दौरान लक्ष्मण, जो भगवान राम के छोटे भाई थे, मेघनाद के तीर से गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण लड़ाई के मैदान पर बेहोश पड़े थे और उनकी हालत पल पल खराब हो रही थी। भगवान राम चिंतित थे और उन्होंने वानर सेना के राज्य वैद्य सुशीना से सलाह ली। सुशीना ने लक्ष्मण का जांच कर कहा, उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो एक जादू की जड़ी बूटी है और उन्हें फिर से जीवित कर सकती है। ये काम तुरंत करना जरूरी था और सबकी नजर हनुमान पर थी। हनुमान ने राम के सामने झुककर कहा, मेरे प्रभु, मैं बिना संजीवनी बूटी लाए वापस नहीं आऊंगा। हनुमान अपने विशाल रूप में आए और एक बड़े छलांग के साथ आकाश में उड़ गए। उनका सफर तेजी और शक्ति से भरा था, पर उनके रास्ते में चुनौतियां आईं। रावण ने अपने राक्षस भेजे हनुमान को रोकने के लिए, पर हनुमान ने अपने बल और धैर्य से उन्हें हरा दिया। अंत में हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। पर्वत विशाल था और चांदनी रात में हजारों जड़ी बूटियां चमक रही थी। हनुमान को संजीवनी बूटी पहचानने में संकोच हुआ, पर समय न गवाते हुए उन्होंने अपनी अपार शक्ति से पूरे पर्वत को उखाड़ दिया और अपने कंधों पर उठा लिया। हनुमान जब लंका वापस उड़ते हुए आए तो सुबह की रोशनी लड़ाई का मैदान को और रोशन कर रहा था। वानर सेना और भगवान राम ने देखा कि हनुमान एक पूरा पर्वत लेकर आ रहे हैं और उनका दिल गदगद हो उठा। सुशीना से तुरंत संजीवनी बूटी पहचानी, उसका इलाज बनाया और लक्ष्मण को दिया। कुछ ही समय में लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोली और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और भगवान राम की आंखों में आभार के आंसू थे। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़ी शक्ति और मेरा सबसे प्रिय मित्र हो।